बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट नासिर बशीर। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे HTML हेडिंग्स के बारे में। HTML हेडिंग्स क्या होती हैं। HTML हेडिंग्स को हम H1 से लेके H6 टैग तक यानी कि इनको डिफ़ाइन करते हैं। और H1 इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए यूज़ होता है और जो H6 है वो लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हेडिंग्स की। नोटपैड ओपन करता हूँ। ये मैंने नोटपैड ओपन किया। यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लेता हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी, ये दिस इज़ हेडिंग। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद H2 का टैग लेता हूँ, बल्कि ऊपर वाले कॉपी करता हूँ ताकि टाइम बच सके। कंट्रोल C किया, इसको कंट्रोल V किया और कंट्रोल V किया। और ये हमारे पास हेडिंग्स, और इनको हम बॉडी के टैग के अंदर लिखना है। और यहाँ H2 क्लोज हुआ और इधर H2। ठीक है, ये है हमारे पास हेडिंग्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और लीस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, H6। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 की एग्जांपल ली है। ये हेडिंग्स है। अगर हम इसको पेज पे HTML के पेज पे शो करवाना चाहें तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले डॉक टाइप डिक्लेयर करेंगे। डॉक टाइप क्या है हमारे पास, HTML। और उसके बाद हम कौन सा टैग स्टार्ट करते हैं, HTML का। ठीक है, और इसको नीचे जा क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं /HTML। उसके अंदर कौन सा टैग होता है, हेड का और बॉडी का। तो बॉडी के टैग के अंदर हमने क्या करना है, हेडिंग को डिस्प्ले करवाना है। और इधर बॉडी का टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप, इसको नाम देते हैं हेडिंग और .html, क्योंकि हमने HTML के पेज में इसको सेव करना है। इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, ब्राउज़र में रन किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेडिंग डिस्प्ले होंगी। तो हमने 3 हेडिंग लिखी हैं, तो ये तीनों हेडिंग क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। और इनके बारे में मज़ीद ये है कि इनके यानी कि शुरू में आप देखेंगे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेसेस आ रही हैं, यानी कि मार्जिन ऑटोमेटिकली आया पड़ा है। तो ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि हर ब्राउज़र में अपने होता है। लेकिन ये जो शुरू में आ रहा है ना, ये मार्जिन आपको शो हो रहा है थोड़ी स्पेस, तो ये ऊपर से नीचे से ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के खुद आ जाता है। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हेडिंग्स के बारे में वो ये है कि ये हमें यानी कि टेक्स्ट को बिग या बोल्ड यानी बड़ा करने के लिए या उसको बोल्ड करने के लिए इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सर्च इंजन वगैरह जो है होते हैं, वो जब हम SEO करवाते हैं वेबसाइट की, तो वहाँ पे वो क्या यूज़ करते हैं, हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूज़र भी जब आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वो अगर यानी कि अगर जस्ट देख रहे हो तो वो अगर आपकी वेबसाइट की हेडिंग्स भी पढ़ते हैं कि उसके कौन कौन सी हेडिंग्स यूज़ हुई हैं और वेबसाइट किसके रिलेटेड है। तो इसलिए जो हमें क्या करना चाहिए, हेडिंग्स जहाँ हेडिंग इम्पोर्टेंट है वहीं पे यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा H1 हेडिंग, हम जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग ऊपर होती है उसको H1 में लिखते हैं। उसके नीचे जितनी भी हेडिंग आए उनको H2 में लिखना चाहिए। अगर उनके नीचे और हेडिंग्स भी यानी कि हम कुछ एक हेडिंग के नीचे अंदर कोई और हेडिंग भी देना चाहते हैं तो उसको H3 में लिखना चाहिए, एंड सो ऑन। ये H6 आ जाएंगी। उसके बाद आया भाई हमारे पास HTML हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि HR। तो अगर हम HTML हॉरिजॉन्टल रूल को उस पर अपने इन हेडिंग्स पे अप्लाई करना चाहेंगे, हम क्या करेंगे, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इधर में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें पैराग्राफ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ लिए हैं। ये 3 पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में एक लाइन आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HR का टैग यूज़ करेंगे।
तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, लाइन डिस्प्ले करवा देगा। और ये है यानी कि इससे हमारा कंटेंट अलग-अलग यानी कि हो जाता है कि हम ये नीचे वाले पैराग्राफ को ऊपर वाले से अलग करना चाहते हैं, ऊपर नीचे वाले से करना चाहते हैं, तो ये इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको ब्राउज़र में देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यानी कि इसमें HR यानी कि एक लाइन शो हो गई, यानी कि ये पैराग्राफ इस पैराग्राफ से लैदा हुआ पड़ा है और ये पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ से क्या हो गया, लैदा हो गया है। तो ये इस तरह हम पैराग्राफ को लाइन ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह ये HR के टैग के ज़रिए। नेक्स्ट है जी हमारे HTML हेड एलिमेंट। ठीक है जी, और इसको हम कहाँ लिखते हैं, हेड एलिमेंट इन प्ले, यानी कि इसको HTML टैग और बॉडी के टैग के दरमियान में लिखते हैं, यहाँ पे यानी कि, और यहाँ पे लिखते हैं हेड और इसको यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, और ये हेड टैग क्या है, यानी कि इसका इसमें या पेज पे हम कंटेंट डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, उसके साथ इसका कोई लेन देन नहीं होता। इसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो या तो होता है कि ऊपर जो हेड ब्राउज़र के टैब के अंदर टाइटल शो हो रहा होता है, ब्राउज़र टैब के अंदर टाइटल शो हो रहा है, उसके अंदर लिखते हैं हेड के अंदर। इसके अलावा करैक्टर सेट डिफाइन करते हैं हम, तो वो भी इसी के अंदर लिखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेड के अंदर मैंने एक टाइटल लिया हुआ है, उसमें लिखा है माई फर्स्ट HTML, और इसके अंदर एक लिया हुआ है मेटा। इनके मेटा डाटा कहता है डेटा अबाउट डेटा, इसको क्या कहते हैं, मेटा डाटा। तो इसमें जो हमारे पास शो हो रहा है इसमें यानी कि कंटेंट मेटा डाटा, तो इसमें ये HTML डॉक्यूमेंट का ही शो हो रहा है यानी कि। और इसके अलावा मेटा एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाता है कि एक स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा जो कि हम नेक्स्ट यानी कि ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। इसके अलावा और वो स्टाइल किस लिए यूज़ होता है, इंटरनल CSS स्टाइल शीट को यानी कि अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो उससे हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। अगर एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट यूज़ करना चाहें हम क्या करते हैं, लिंक का टैग लिंक एलिमेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया उसके मतलब। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास है कि हम HTML कोड जो लिखते हैं वो हम ब्राउज़र में कैसे देख सकते हैं। तो ब्राउज़र में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ लिखा होता है व्यू पेज सोर्स। ठीक है, कि क्रोम में ऐसे है और इंटरनेट एक्सप्लोरर में जस्ट लिखा होता है व्यू सोर्स। तो आप इनमें दे सकते हैं दोनों में डिफरेंस। तो मैं क्रोम में ओपन कर रहा हूँ, इस तरह हम इसका यानी कि सोर्स कोड HTML का देख सकते हैं। राइट क्लिक किया और व्यू पेज सोर्स, ये हमारे पास पूरे पेज का सोर्स HTML वाला शो हो जाएगा। ठीक है, ये था जी हमारे पास HTML हेडिंग्स, और मज़ीद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।